काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, मगर ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आंकिक प्रश्न है। जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो तार पर आरोपित बल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इतना ध्यान रखिएगा। समझिए बात को। हम इसको लगाएंगे कैसे? इससे पहले हम सारे थ्योरी आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर दिए हैं। फार्मूला पढ़ा दिए हैं, पूरा डेरिवेशन करा दिए हैं, जो परिभाषाएं थी वो सारा पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया गया। अगर आप ये डायरेक्ट इस पेज पर पहले देख रहे हो तो जा करके पहले आप दूसरा पेज देख लीजिएगा, मतलब फर्स्ट इसका वीडियो जो बना हुआ है उसको देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ न्यूमेरिकल आकर समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है वो हम वैल्यू ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले लेसन में, दूसरे लेसन में, तीसरे लेसन में न्यूमेरिकल लगाने का तरीका में हमने यही बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है वो ढूंढकर लिखना है। तो कैसे ढूंढकर लिखना है, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे लिखना है, ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए, पहले क्या दिया है, कह रहा है एक 0.4 मीटर लंबे तार। तो तार की लंबाई हमने क्या बताया, तार की लंबाई जो होता है वो यल बराबर कितना दिया है, 0.4 मीटर दिया हुआ है। यल बराबर कितना दिया है, 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई बराबर जो दिया है वो 2 एम्पियर की धारा बह रही है। उसके बाद कह रहा है तार में 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी होता है। बी बराबर कितना दिया है, 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, तार पर आरोपित बल की गणना करना है, यह बराबर हमें निकालना है। लेकिन किस कंडीशन पर, पहला कंडीशन कह रहा है जब तार क्षेत्र के लंबवत हो। देखिए, तार जब क्षेत्र के लंबवत होगा तो हम एक कंडीशन आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं ये तार है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है, और क्या हो, मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बन रहा हो। यही तो कंडीशन था। बात समझ पाए ना, समझ पाए। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था उसके बीच में, और ये तार है, इसके बीच में कितने डिग्री कोण बना, थीटा। तो यहाँ कह रहा तार, और देखिए तार क्षेत्र के लंबवत है, तार जो है वो क्षेत्र के क्या है, लंबवत मतलब 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब हमें बल का मान ज्ञात करना है। तो हम पढ़े हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्या पढ़े हैं, बायो-सेवर्ट का नियम, हमने आपको पढ़ा रखा है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम से हम क्या निकालेंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, वही वैल्यू लगा करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये वैल्यू हम लगा देंगे। ये फार्मूला तो हम पढ़े थे बल निकालने का, मतलब जो तार पर जो बल आरोपित हो रहा था वो निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था, या बराबर आई बी एल साइन थीटा ही तो था। तो यहाँ से एफ ऐसे ही रहेगा। आई का मान कितना दिया है, विद्युत धारा का मान 0.4 दिया है, और बी का मान कितना दिया बच्चा, तो बी का मान दिया है 0.4 न्यूटन, 0.4 न्यूटन, और गुणे यल का मान कितना दिया है। देखिए आई का मान यहाँ, सॉरी, आई का मान जो दिया है वो 2 एम्पियर दिया है। कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है। देखिए आई का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 2 एम्पियर, और बी का मान कितना दिया है, 0.4, और यल का मान कितना दिया है, तो 0.4 ही दिया है। साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान हमने बताया 90 डिग्री दिया है। वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे, यह बराबर ऐसे रहेगा। देखिए 4 चौक 16 दूना 32, 2 अंक के बाद दशमलव, गुणे साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यह बराबर कितना आ गया, 0.32, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्या गया, पहला आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा आंसर। कह रहा है जब तार क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाता हुआ कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब तार के बीच में और क्षेत्र के बीच में देखिए कितने डिग्री का कोण है, तो वो है 30 डिग्री का कोण। यानी दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, थीटा बराबर कितना कह रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो हमें एफ का मान निकालना है, ठीक है। तो यह बराबर फिर वही लगा देंगे, आई बी एल साइन थीटा, तो यह ऐसे रहेगा। आई का मान कितना दिया बच्चा, तो आई का मान दिया है 2 एम्पियर, बी का मान कितना दिया है 0.4, और यल का मान कितना दिया है, तो उसका मान भी 0.4। साइन कितना आ जाएगा, थीटा का मान कितना दिया, थीटा का मान जब 30 है तब हमें निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 30, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, 0.2, 0.32, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। काटेंगे, यह बराबर कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य
2 एक अन्यम 2, 2 छक 12 यानी 0.16 न्यूटन। ये हमारा आ जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, मतलब पहले का आंसर थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री तब निकाले, और दूसरे में कह रहा तार क्षेत्र के 30 डिग्री कोण बनाता है तब निकालिए। अब कह रहा है तार क्षेत्र के समांतर हो, तो जब तार क्षेत्र के समांतर होगा, तो जब समांतर होता है तो कितने डिग्री कोण बनता है, ये चीज हम बता चुके हैं थ्योरी में। कितने डिग्री कोण बनता है याद रखिएगा, जब तार लंबवत रहेगा, जब तार क्षेत्र के लंबवत रहेगा तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब तार क्षेत्र के समांतर रहेगा तब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 0 डिग्री का कोण बने तब हमें ज्ञात करना है, क्या है, जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तब हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। थीटा बराबर क्या कह रहा है, तो थीटा बराबर कह रहा है 0 डिग्री, तब यह बराबर क्या आ जाएगा, यह बराबर IBL sin थीटा। बल निकालने का यही एकमात्र फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, यह बराबर यही रहेगा। आई का विद्युत बल ज्ञात करना है तार पर, तो देखिए आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान 2 दिया हुआ है, 2 रखेंगे बच्चा, और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान 0.4 दिया है। आराम से समझते जाइए, पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, 0.4, और यल का मान भी 0.4, साइन कितना हो जाएगा, साइन 0, यह बराबर इसका गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 दूना 32 ने 0.32, और साइन 0 का मान कितना होता है, देखिए ये थीटा का मान आप लोग याद कर लीजिएगा, मैथ में हमने पढ़ा रखा है। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन सारा वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मतलब जो है आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड कर लेंगे जहाँ से आप मान याद कर लेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में मिलेगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, यह बराबर कितना आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारा पहला दूसरा तीनों का आंसर आ गया। मतलब तार के क्षेत्र के लंबवत ये आंसर रहा, और उसके बाद तार के क्षेत्र से देखिए ये आंसर रहा, और तार क्षेत्र के समांतर रहा तो ये आंसर रहा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, तो जब तार और क्षेत्र के लंबवत कहेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब तार और क्षेत्र के समांतर कहेगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और आप इसी नियम से लगा लिया करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला, अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके हर एक समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो जो नेम आपका यूट्यूब चैनल का वही नेम आपका फेसबुक चैनल का भी है, तो वहाँ से आप जुड़ करके वहाँ से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। देखिए, कह रहा 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है। तार पर कितना बल लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया है वो ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा 60 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर तार लंबा है, तो यल बराबर कितना दिया हुआ है, तो यल बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, क्योंकि एसआई प्रणाली में चेंज करना पड़ता है। तो 60 गुणे कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर होता है। उसके बाद कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई बराबर कितना दिया है, तो 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर कितना दिया है, 20 टेस्ला। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है, तो लंबवत जब रखा है तो थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। आप कह रहा है तार में कितना बल कार्य करेगा वो हमें ज्ञात करना है, यह बराबर ज्ञात करना है। अब चूंकि हमने थ्योरी में आपको पढ़ा चुके हैं कि यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा होता है। यह बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। यह ऐसे ही रहेगा। आई का मान कितना दिया बच्चा, तो देखिए ये आई का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर, तो इसके स्थान पर 5 आ जाएगा। बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान 20 टेस्ला दिया है, तो यहाँ 20 रख देंगे। यल का मान कितना दिया है, तो यल का मान दिया 60 गुणे 10 की पावर -2। साइन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 90 डिग्री। हम आपको थीटा का सारा मान बता चुके हैं, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ये सारी चीज़ें हम बता रखे हैं थ्योरी में, पीछे आपको समझाएं। अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर के हमारे सारे थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 20 पंचे 100, 100 छक्के 600, तो जगह 600 एक जीरो और है 6000 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर -2, और गुणे साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 10 के पावर 2 और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, 6000 बट ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा बराबर, यह बराबर जाएगा 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो ये हमारा रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते।
टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक को 1.5 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले विद्युत बल की गणना करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया उसको ढूंढ कर लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया भैया, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या दिया है हमारा, हल करेंगे। तो पहले जो वैल्यू, तो 60 सेंटीमीटर लंबे तार, देखिए 60 सेंटीमीटर क्या है, लंबा एक विद्युत चालक है, ठीक है, तार ही समझ लीजिए। तो जो चालक की लंबाई होती है उसे यल कहते हैं। यल बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए बच्चा, तो 60 गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यल का मान। उसके बाद कह रहा है कि 3 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। तो 3 एम्पीयर की धारा मतलब आई बराबर कितना दिया, 3 एम्पीयर की धारा, 3 एम्पीयर की धारा दिया है। कह रहा है कि चालक को 1.5 टेस्ला की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है। बी बराबर कितना दिया है, 1.5 टेस्ला दिया हुआ, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है। तो 30 डिग्री कोण मतलब थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। हमें कह रहा है चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो यह बराबर हमें कैलकुलेशन करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं, थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं। हम क्या जानते हैं, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर निकालना है। तो यह बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपका थ्योरी सही से कंप्लीटेड नहीं है तो पहले जाकर आप थ्योरी वाला वीडियो देखिए हमारा, उसके बाद फिर जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी। तो यह बराबर ऐसे रहेगा। आई का मान कितना दिया बच्चा, तो आई का मान दिया है 3, और उसके बाद बी का मान कितना दिया है, तो 1.5, और एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान दिया है 60, और उसके बाद साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। यानी यह बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, देखिए 15 दूना 30, और गुणे 60, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 30, यानी जब गुणा कराएंगे तो यह बराबर 30 तिहाई 90, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 न्यूटन क्या जाएगा। देखिए 3 ही तो लिखा है, 30 तिहाई 90 न्यूटन हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना परखर निखरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इस सिद्धांत के अनुसार हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबे तार से, 2 मीटर लंबे तार से। तो देखिए इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ करके आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाले बल की गणना करना है। और जब पहला देखिए 3 चीज़ पर निकालना है बल का मान। जब तार क्षेत्र के लंबवत हो, जब क्षेत्र से 45 डिग्री कोण बनाता हो तब निकालना है, और क्षेत्र के समांतर हो तब निकालना है। देखिए भैया समझिएगा बात को। पहला नंबर क्या है, क्या क्या वैल्यू दिया है, ये चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या क्या चीज़ दिया है ये हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया बच्चा, तो कहा 2 मीटर लंबे तार। अब हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है कि तार की लंबाई को हम क्या कहते हैं, यल कहते हैं। यल बराबर कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो 1 एम्पीयर मतलब आई बराबर 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, ध्यान से समझेंगे। और कह रहा है यह तार में 0.5 टेस्ला, तो तार में कितना 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर दिया है 0.5 टेस्ला दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, लगने वाले बल की गणना करना है, यह बराबर हमें निकालना है। और यह बराबर क्या निकालना है, 3 कंडीशन पर बल निकालना है। तो पहला कंडीशन पर हम देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि क्षेत्र के लंबवत हो। हमने बताया है कि जब तार क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। तो हमें निकालना। तो हम पढ़ें फार्मूला क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा होता है। तो यहाँ आई का मान कितना दिया बच्चा, तो आई का मान 1 दिया है, और बी का मान कितना दिया है, तो 0.5 दिया है, और एल का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और साइन थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो यह बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, यह बराबर देखिए 5 दूनी 10, 10 के अंदर में कितना हो जाएगा, 10। 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। उसके बाद साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। 1 के अंदर में कितना होगा, 1, यानी 1 न्यूटन का बल कार्य करेगा।
कितना बल कार्य करेगा, 1 न्यूटन का। तो ये हमारा आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, पहले कंडीशन के अनुसार। अब हम देखते हैं दूसरे कंडीशन के अनुसार क्या कर रहा है। कर रहा है क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब क्या दिया है दूसरा कंडीशन। तो दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री है। तब हमें बल का मान निकाला। तो फार्मूला वही लगेगा क्या, यह बराबर, फार्मूला याद कर लीजिएगा बच्चा, यह बराबर IBL साइन थीटा। तो यह ऐसे रहेगा, आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान जो हमारा दिया है 1 एम्पियर, गुणे बी का मान कितना दिया बच्चा, तो बी का मान दिया है 0.5, यल का मान कितना दिया, तो यल का मान दिया है 2, और गुणे साइन कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री दिया है। यह बराबर ऐसे रहेगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 10, एक अंक के बाद 10 में लगा। साइन 45 का मान कितना होता है, तो देखिए थीटा का मान हम सारा मान बता चुके हैं, अगर यहाँ नहीं है तो मैथ में आपको बताया गया है। ठीक है, कितना दिया है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब गुणा कराएंगे बराबर कितना जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगर मान लीजिए 1/√2 न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा दूसरा आंसर। ठीक है, 1/√2 आ जाएगा। या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, √2 का मान लेकर से सॉल्व कर सकते हैं पर मैं तो आगे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहीं छोड़ देंगे तो भी सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्र के समांतर हो। समांतर के लिए हमने घटना पढ़ा है, समांतर के लिए क्या होता है, थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। जब तार जो है क्षेत्र के समांतर होगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, और जब तार क्षेत्र के लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या दिया है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हमें एफ का मान निकालना है। तो यह बराबर क्या होता है, फिर वही फार्मूला IBL साइन थीटा, क्योंकि हमें बल ही ज्ञात करना है, प्रत्येक कंडीशन के लिए बल का मान निकालना है। ठीक है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान दिया बच्चा 1 दिया है, बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान कितना दिया है 0.5 दिया है, यल का मान कितना दिया है, तो यल का मान 2 दिया है, और साइन जी थीटा का मान कितना दिया है, तो 0 दिया है। यह बराबर कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 10 करने हम 10, एक अंक के बाद 10, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 से गुणा कराएंगे यानी बराबर क्या जाएगा 0 न्यूटन। ये हमारा आ गया, यानी क्या 0 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको हर समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और बच्चे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूखे बादलों में बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों में बरसात लिखेंगे, अरे वही तो हम हैं जो कल इतिहास लिखेंगे, अरे वही तो हम हैं जो कल इतिहास लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। दिया हुआ है यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब निकालना है, और तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब निकालना है, और तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है तब निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू दिया है वो ढूंढकर लिखना है। तो क्या क्या वैल्यू दिया है, हल करते हैं। तो वैल्यू क्या दिया है, करा 1 मीटर, वैल्यू क्या है 1 मीटर लंबे तार को, तो तार की लंबाई क्या दिया है यल, यल बराबर कितना दिया है 1 मीटर। उसके बाद करा 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर कितना दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आई बराबर कितना दिया है 2 एम्पियर, और कह रहा है तार पर कार्यकारी बल की गणना करना, यह बराबर हमें निकालना है, लेकिन कंडीशनल केस के अनुसार निकालना है। यह बराबर तो निकालना तो है, लेकिन कब निकालना है, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। समांतर मतलब थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, ये हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है। और जब तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यह बराबर क्या होता है फार्मूला, यह बराबर याद कर लीजिएगा IBL साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा, आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान जो दिया है वो 2 एम्पियर दिया है, और यल का मान कितना, बी का मान कितना था, तो बी का मान 0.5 दिया हुआ, यल का मान कितना दिया है 1 दिया है। उसके बाद साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 0 डिग्री का दिया है। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, एक अंक का 10, मतलब साइन 0 का मान कितना होता है 0, यह बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 न्यूटन। तो ये हमारा पहला आंसर रहा। अब उसके बाद कह रहा है जब तार चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो, लंबवत हो तब ज्ञात करना। तो जब तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना होता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री का बच्चा, तो थीटा बराबर कितना दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यह बराबर क्या होगा, वही फार्मूला IBL साइन थीटा, केवल थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यह बराबर आई का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है।
बी का मान कितना दिया है 0.5 दिया है, यल का मान कितना दिया है तो यल का मान 1 दिया है, और साइन थीटा का मान कितना दिया है तो साइन मतलब 90 डिग्री दिया है। ठीक है, यानी यह बराबर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा है ना, और साइन 90 का मान कितना होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है, यह बराबर कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर रहा। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, जब तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाए, जब 60 डिग्री का कोण बनाएगा तब थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण दिया ही है, उसमें कुछ ढूंढने नहीं है। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब थीटा बराबर तीसरे कंडीशन में क्या होगा, तीसरे कंडीशन थीटा बराबर कितना डिग्री हो 60 डिग्री, तब हमें निकात करना है एफ का मान। तो यह बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा, याद रखिएगा फार्मूला, विद्युत बल निकालने का फार्मूला यही है किसी चालक पर। ठीक है, तो आई का मान कितना दिया है तो आई का मान 2 दिया है, और बी का मान कितना दिया 0.5 दिया है, यल का मान कितना दिया बच्चा तो यल का मान 1 मीटर दिया है, और साइन कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो यह फैसे रहेगा 2 पंचे 10, एक अंक के बाद दशमलव, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे √3/2, तो ये बराबर √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732/2 भाग कर देंगे, तो ये बराबर 2 शून्य 0 2 8 16, और ये 13 हो गया, 2 छक 12 2 छक 12, इतने न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा 0.866। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी समस्या आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है।